जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स हल करेंगे। जो यूपी बोर्ड का भी प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है उसको हम आज हल करते हैं। क्लास 12th का प्री बोर्ड कौन सब्जेक्ट है? फिजिक्स। तो आइए हम पहला क्वेश्चन क्या दिया। पहला क्वेश्चन दिया कि 100 माइक्रोफैराड वाले धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी। तो इसमें देखिए गिवन क्या है, गिवन हमारा है कि C बराबर 100 माइक्रोफैरेड। 100 माइक्रोफैरेड। तो 1 माइक्रोफैरेड बराबर क्या होता है? 1 माइक्रोफैरेड बराबर 10 घात माइनस 6 होता है। तो 100 तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 घात माइनस 6 कर देंगे। ठीक। और उसके बाद क्या दिया है? बोल्ट। कितने बोल्ट की धारा बह रही है इसमें? 10 बोल्ट की। ठीक। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि U बराबर संचित ऊर्जा कैसे निकले। U बराबर हाफ CV²। तो 1/2 गुणे C का मान कितना है? C का मान 100 गुणे 10 घात माइनस 6 इंटू V² मतलब 10 गुणे 10 मतलब 2 फिर 2 एक कम 2 और 2 पच्चे 10 1 जी। अब 5 एक कम 5 और एक जीरो यहाँ से 2 एक 3 जीरो घटेगा तो 10 घात माइनस 3 हो जाएगा। मतलब 5 गुणे 10 घात माइनस 3 क्या होगा? जूल। इतने का जूल हमारा संचित ऊर्जा होगी। जो हमारा ऑप्शन कौन सा है? हमारा ऑप्शन पहला वाला है। और जो होगा इसका क्या होगा? सही होगा। ठीक। अब आइए इसके अगला वाला क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर ख क्या कह रहा है? कह रहा है कि 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर, ठीक, 50 ओम का जो तार है उसकी धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका नया प्रतिरोध क्या हम जानते हैं कि रो बराबर हम क्या जानते हैं? ख क्वेश्चन में पहले का ख। रो बराबर क्या? अरे आर बराबर क्या होता है? रो एल होता है। आर बराबर क्या होता है? रो एल ए। ठीक। तो हम क्या कह देंगे कि एल बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर रो एल। इसे मान लेते इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक। अब वो क्वेश्चन क्या करे कि उसकी उसकी पहली लंबाई क्या थी? एल थी। और दूसरी लंबाई फिर क्या कर गई है? दूनी मतलब 2L। तो हमारा नया 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 प्रतिरोध का मतलब उसे आर डैश के नाम से जान लेते हैं। तो आर डैश का मान कितना आ जाएगा? रो इंटू 2L बटे में क्या आ जाएगा? ए डैश। ठीक। क्योंकि ये रो क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक। फिर 2/1 कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा? आर डैश बटे आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? रो इंटू 2L बटे में ए डैश इंटू इंटू क्या हो जाएगा? अब ए क्या हो जाएगा? ए ऊपर चला जाएगा। ठीक। बटे में क्या हो जाएगा? रो एल नीचे जाएगा। रो से रो कटा, एल से एल कटा। ठीक। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा? आर डैश बराबर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2A बटे 2A इंटू ए डैश। ठीक। 2A इंटू ए डैश। अब यहाँ से हम A इंटू ए डैश का मान क्या है? यहाँ से आयतन भी तो हम ज्ञात कर सकते हैं। आयतन अगर जब इसका दिया है कितना, इसका जब जब यहाँ पे यल बराबर कितना दिया? 2L। ठीक। यल बराबर कितना दिया है? 2L। तो आयतन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से? अगर आयतन ज्ञात करना होगा, इधर हम ज्ञात करते हैं आयतन। अगर आयतन ज्ञात करना हो तो AL बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2 इंटू AL होगा। तो यल से यल कट जाएगा। ठीक। या फिर ये ए डैश है। ठीक। तो ए बटे में ए डैश कितना आ जाएगा? ए बटे ए डैश कितना आ जाएगा? 2/1 या 2 रहने दे। ठीक। तो आर डैश बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा? आर डैश बराबर आर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 होगा ना जी। 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 4 होगा ना? कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा? अब आर डैश बराबर 4R। अब आर का मान कितना दिया है? 4 इंटू 4 इंटू 50 ओम। तो 50 चौक का 200। 200 ओम का क्या होगा? प्रतिरोध इसमें बहेगा। इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर ग। ठीक। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा है? ग। पहले का ग। ठीक। पहले का ग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुंडली के लिए स्वप्रेरक 2 मिली हेनरी है। उसमें प्रवाह की दर 10 के घात 3 एम्पीयर प्रति सेकेंड है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। इसमें विद्युत वाहक के बल की गणना करना है। ठीक। तो इसमें स्व प्रेरित मतलब कि यल बराबर कितना दिया है? 2 मिली हेनरी। अगर इसे हम बदलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 2 गुणे 10 के घात माइनस 3 हेनरी हो जाएगा। ठीक। अब हम ये हो जाएगा।
और इसमें दिया है, इसमें देखिए क्या दिया है, मैं उसे प्रवाह की दर एम्पियर प्रति सेकेंड डी आई बटे डी टी, डी आई बटे डी टी बराबर कितना दिया है 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकेंड दिया है। अब हम जानते हैं विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर एल डी आई बटे डी टी, एल इंटू डी आई बटे डी टी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 2 × 10⁻³ इसका, और ये 10⁻³ ऊपर फिर से यहाँ से 10⁻³, ठीक, 10⁻+3 +3 से -3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, मतलब 2 वोल्ट। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक। अब इसके अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, घ, पहले का घ, पहला घ क्या है कि वह घटना जो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग, वह घटना क्या कह रहा है कि वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रदर्शित करते हैं, ठीक, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, ध्रुवण, इसका क्या हो जाएगा, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन। तो इसका सब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्रुवण, ठीक। प्रोटॉनों का विराम, अगला क्वेश्चन, प्रोटॉनों का विराम द्रव्यमान होता है 0, ठीक। अगला क्वेश्चन, छिद्र अधिसंख्य आवेश वाहक होते हैं, इसमें नैज अर्धचालक में, एन प्रकार के, पी प्रकार के अर्धचालक में, ठीक, पी प्रकार के अर्धचालक में या धातुओं में। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, सी केस में जाएगा, पी अर्धचालक में, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 का क में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 2 का क। क्वेश्चन नंबर 2 का क में कह रहा है कि विद्युत, क्या कह रहा है, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो विद्युत प्रवणता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता में संबंध ई बराबर माइनस डेल्टा वी बटे में डेल्टा एक्स, ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपन डेल्टा एक्स होता है, ठीक। इसके बीच में यही संबंध होता है। और दूसरे का साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत यह है कि जब किसी आवेशित कण को उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र तथा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कराते हुए बार बार गति कराई जाए, तो आवेशित कण बार बार बरित हो जाती है तथा इसकी ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसका सिद्धांत यही है। और अगला क्वेश्चन इसके बाद हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 का ग, क्या है, 2 का ग है, क्या कह रहा है, 2 का ग कह रहा है कि एक कुंडली में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 से 0 से इतने वेबर इतना हो जाते हैं, तो विद्युत वाहक बल की गणना करना है। तो विद्युत वाहक बल का गणना करना, तो गिवन क्या है, गिवन दैट क्या दिया है, हमें दिया है फाई1 कितना दिया है, फाई1 बराबर 1 वेबर प्रति सेकेंड, और फाई2 बराबर कितना दिया है, 0.1 वेबर प्रति सेकेंड, और डेल्टा टी कितना दिया है, डेल्टा टी इसमें दिया है समांतराल 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, ठीक। अब हम फैराडे के नियम से लिख देंगे, फैराडे के नियम से ई बराबर क्या होता है, ई बराबर माइनस डेल्टा फाई बटे में डेल्टा डी टी। तो इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि फाई1 माइनस फाई2 माइनस फाई1 बटे में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, ठीक। या फिर हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं कि फाई1 को यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, फाई1 माइनस फाई2 बटे में डेल्टा टी, ठीक। अब इसमें मान रख दीजिए, मान 1 माइनस 0.1, फाई2 का मान क्या है 0.1 बटे में 0.1, यहाँ से घटाएंगे, एक में से 0.1 घटेगा तो कितना आएगा, 0.9 आएगा, बटे में 0.1, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9/1, अर्थात जो हमारा कितना विद्युत वाहक बल आ गया, 9 वोल्ट। ई बराबर कितना आ गया, हमारा विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट, ठीक। कितना आ गया, ई बराबर 9 वोल्ट, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, 2 का घ। अगला क्वेश्चन बोला है क्या कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो एम्पियर का जो 2 का घड़ी का देखिए, 2 का घड़ी का
2 का घ। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर परिपथीय नियम क्या होता है कि इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू नॉट आई। यही हमारा क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। ठीक, अब उसके आगे क्या क्या, उसके अगला वाला क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। क्या क्या है, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय आघूर्ण का परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा ने हम इसका केवल आपको फार्मूला बता दे रहे हैं। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर बी, टाउ बराबर बीना बीना साइन थीटा। ये तो हम अपने से बनाए हैं कि बिना साइन थीटा होता है, लेकिन इसका टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है एन आई बी ए साइन थीटा। ठीक, ये होता है क्वेश्चन, जहाँ यन क्या है, यन कुंडली में फेरों की संख्या है, और आई क्या है, आई कुंडली में प्रवाही धारा है, और ए क्या है, ए यहाँ पर क्या है, ए कुंडली के तलों का क्षेत्रफल और बी तो मैग्नेट है। ठीक, अब इसके अगला वाला क्वेश्चन हम जानते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, 3 का क। क्वेश्चन नंबर 3 का क, 3 का क कह रहा है कि कूलाम का नियम ज्ञात कीजिए। कूलाम का नियम। तीसरे क क्या कह रहा है कि कूलाम के नियम की, कूलाम का नियम क्या होता है, तो कूलाम का नियम, ठीक, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या होता है, तीसरे क, कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम यही होता है, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक, अब इसके आगे, इसके अगला वाला भंवर धाराओं से क्या समझते हैं, तो भंवर धाराओं से हम यहाँ से क्या डिफिनीशन आप लोग को बताएं। बायो सावर्ट का सूत्र लिखिए। तीसरे का ग, तीसरे का ग, देखिए बायो सावर्ट का जो सूत्र होता है, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई डेल्टा एल आई साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। ठीक, ये होता है। इसके बाद चौथे का क या फिर चौथे का घ। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन करने लायक, और ये क्वेश्चन हर बार आता है। ये यहाँ तक क्वेश्चन, ये आप आगे चल के बीएससी में जाएंगे तो बीएससी में भी इंटेंसिटी, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी पूछती रहती है। इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है कि इसका 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 मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का क क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का क, क्वेश्चन नंबर 4 का क क्या पूछा, इंटेंसिटी, कि इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इंटेंसिटी की जो हमारा क्या है, इंटेंसिटी की हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, आई मैक्सिमम या आई मिनिमम। आई मैक्सिमम बराबर क्या होता है, आई मैक्सिमम बराबर क्या होता है हमारा, कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा कि 3 का घ, क्वेश्चन नंबर 3 का घ इंटेंसिटी के फार्मूला पूछा है कि क्या कह रहा है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1.9 है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण के हैं तो परिग्रामी तरंगों के अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या, मतलब आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम का अनुपात क्या है। तो इसे पूछ रहे तीव्रताओं का अनुपात, मतलब कि I1 बटे I2 का मान कितना दिया है, 1/9। ठीक, अब यहाँ से I इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, I इक्वल टू I0 और I2 यहाँ से ऊपर मान लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा। हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, जहाँ I बराबर I0 और I1 बराबर I0 और I2 बराबर I0। ठीक, I1 बराबर 1 हो जाएगा और I2 बराबर 9 I0 हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ से फार्मूला क्या होता है हमारा, आई मैक्सिमम बटे में आई मिनिमम बराबर क्या होता है, रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर बटे में रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहीं पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करें तो I1 का मान कितना है, I0। तो रूट में I0 प्लस रूट में 9 I0 का होल स्क्वायर
होगा ना भैया। फिर बटे में फिर क्या हो जाएगा, रूट में आई नॉट माइनस रूट में 9 I0 का होल स्क्वायर। अब इसका वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वर्क करेंगे हम तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब I0 का स्क्वायर तो I0 आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, इसका I0 प्लस इसका 9 I0 आ जाएगा, इसका 9 I0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब क्या आ जाएगा, 9I0 इंटू I0, ठीक, बटे में और ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल फॉर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू I0। अब 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10I0, कितना हो जाएगा ये हमारा, कितना हो गया ये, यहाँ से हो जाएगा हमारा 10I0 होगा ना, 10I0 प्लस 2 और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, ये 9, अरे 9I0 है ना, ये 9I0 और ये I0 मिलेगा कितना, 9I स्क्वायर नॉट। तो यहाँ से बाहर हम करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, 3 होगा, 3 यहाँ से बाहर आ गया, जैसे देखिए 2। अब यहाँ से इसका कितना आएगा बाहर, 3, 3 का बाहर आया, अरे 9 का बाहर की वर्गमूल है तो अंदर कितना आएगा 3, और आई इंटू आई स्क्वायर नॉट का बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा I0 बटे में आई। अब यहाँ से भी तो 10I0 हो जाएगा, 10I0 माइनस 2 इंटू 3 इंटू I0। अब ये कितना हुआ, 10I0 माइनस 10I0 माइनस 3 दूना के 6 प्लस ऊपर क्या है प्लस 6I0, ठीक, और नीचे क्या होगा 10I0 माइनस 3 दूना के 6I0। तो यहाँ से कितना आया 10 6 16, 10 6 16I0 बटे 10 में से आ जाए कितना आएगा 4I0, कितना आएगा 4I0। तो I0 से I0 करा 4 कम 4, तो इसका कितना आएगा 4 बटे के 1। और जो हमारा आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का अनुपात कितना आ गया, आई इधर से आ रहा था आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम, ठीक, तो यहाँ से आई मैक्सिमम आई मिनिमम का अनुपात आ रहा था, तो आई मैक्सिमम संबंधे आई मिनिमम इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 संबंधे 1। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन कैसे लगाया और इससे कैसे क्वेश्चन आया है, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 3 का घ अपवाह आवेग किसे कहते हैं। अपवाह आवेग अपने से आप इसका नहीं, चौथे का ख क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का ख। 4 का ख भी क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, ठीक। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम इधर से लगाते हैं। 4 का ख देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 का ख ये इसलिए बड़ा है कि इसमें देखिए, इसमें ये भी पूछा है कि इसमें ये पूछा कि एक उत्तल लेंस के 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, लेंसों की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। उसकी क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, लेंस क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब हवा में रखा जाए और जब इसे 1.25 अपवर्तनांक में डुबोया जाए, ठीक। इसमें दिया किसका अपवर्तनांक है, 4 का ख में देखिए दिया है अपवर्तनांक कि वाटर के वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है यहाँ पर 1.5, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5, और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, जल का अपवर्तनांक दिया है कहाँ गया 1.25, ठीक, 1.25, ठीक। और यहाँ पे R1 बराबर क्या है R2 बराबर कितना है 20 सेमी बोला है क्वेश्चन में गिवन है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या है। तो हम यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हम लिखेंगे वायु के सापेक्ष जो बाद में रहता उसे लिखते वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, हमारा ANG कितना है, ANG कितना है 1.5 है, ANG कितना है 1.5 है, और ANW कितना 1.25 है ना भैया 1.25 है ना, ठीक। अब क्या करते हैं हम ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, नीचे से दशमलव हट जाएगा, ठीक। और ये कितना 2 जीरो तो 125, 2 जीरो बढ़ाएंगे और नीचे 2 तो ये एक बार में कटा और ये कितना बार में कटेगा 6 बार में, कितनी बार में कटेगा ये 15, 1.50
और 1.25 है। ठीक, 1.25 और 1.5 है, तो कितनी बार में कटा, 6/5। कितना है इसका आंसर, 6/5। ठीक, कितना आएगा, 6/5। अब 1/FA, इसकी क्या याद करना है हमें, इसका ज्ञात करना है डूबोया तो अपूर्णांक में, तो 1/FA, 1 इसकी क्या ज्ञात करना है, इसमें अनुपात, लेंस की क्षमताओं का अनुपात, लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करने के हम पहले क्या कर दें, 1/FA, 1/FA बराबर क्या होता है, मतलब जल के सापेक्ष, तो ANG -1 1/R1 -1/R2 फार्मूला से। ठीक, तो 1/FA बराबर क्या होगा, यहाँ पर 1.5 -1 और यहाँ से 1/20 माइनस, और माइनस वो पहले से रहेगा तो 1/20। अब कितना हो जाएगा इसका 0.5 और यहाँ से 1/, यहाँ से कितना आएगा हमारा 1/20, 1/ कितना आएगा 20 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 1/20। ठीक, अब यहाँ से 20 कितना आ जाएगा 0.5 गुणे 2/20। ठीक, 2/20। अब 2 से काटेंगे तो हम 10, या फिर 2 2 × 5 = 10, 1/20 आ जाएगा इसका मान। इसका मान कितना है 1/20, या फिर कितना आ जाएगा 0.05, या फिर हम PA बराबर कह सकते हैं, PA बराबर कितना आएगा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा गुणे 0.05 से, तो कितना डायोप्टर आएगा हमारा 5 डायोप्टर आएगा। कितना डायोप्टर आएगा, PA का वैल्यू याद किए रहिएगा, अभी PA निकाले, P मतलब कि वायु का निकाले, अभी हम जल का निकाल रहे हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं। ठीक, यहाँ से अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, जल का, तो 1/F, यहाँ से देखिए, यहाँ से 1/FW, 1/FW बराबर WNG का मान कितना है 6/5, कितना है 6/5 माइनस 6/5 -1। ठीक, 1/R1 का मान कितना है 1/20 और ये प्लस 1/20। ठीक, तो 6/5 से कम 5 और 1/5 हो जाएगा, और 5 इधर गया, 6 में से 5 जाएगा 1 और 1/5 गुणे, अब 1 कितना हो जाएगा 2/20। ठीक, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि 2 1 कम 2 2 10 और 1/50 कितना है 1/50 है ना जी, 1/FW का, FW का। अब हमें PW चाहिए, तो हम क्या करेंगे 100 × 1/50, 50 × 50 गुना के 100 बराबर कितना आ जाएगा 2 डायोप्टर। ठीक, कितना आ गया 2 डायोप्टर। तो हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था यहाँ से PA/PW बराबर कितना हो जाएगा 5/2 डायोप्टर। यही हमारा क्या है, रिलेशन है, आंसर है। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक, कि कैसे इसका हम इसका कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन जो दिया था, इसमें कुछ ज़्यादा ही ये बहुत बड़ा था क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं, हमेशा आपके एग्जामों में आते रहते हैं। ठीक, अब इसके बाद अपवाह वेग की परिभाषा तो बता ही थे, 4 का ख बता ही दिए। 4 का प्रकाश विद्युत प्रवाह का कार्यफलन की दहलीयावृत्ति hμ वाला लिख लीजिएगा आप। और उसके बाद 4 का घ, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में, क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में। देखिए आपका क्लास भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध तो कर देंगे, लेकिन आपको क्या होगा, हमको सिद्ध तो कम करने के लिए कर ही देंगे, लेकिन इसका देखिए इसका क्या होता है, कहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का घ सिद्ध कीजिए कि उसका निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, शून्य होता है। तो उसका देखिए उसका फिगर बनेगा, ऐसे फिगर बनेगा। देखिए फिगर यहाँ से प्लस क्यों है, कि यहाँ से क्या है माइनस क्यों है, तो ये प्लस क्यों और क्या है माइनस क्यों। ठीक, और विभव में हम साइन, अब यहाँ से इनके बीच की दूरी ये L है और ये L है, 2L होती तो डिवाइड कर दिए। ठीक, और यहाँ से कोई R दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है, तो जिससे हम इसको मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, तो हमारी ये लंबाई कितना हो जाएगा, रूट में R + L हो जाएगा। ठीक, तो प्लस क्यों आवेश के कारण, पूरा आप लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं, प्लस क्यों आवेश के कारण। ठीक, प्लस क्यों आवेश के कारण। ठीक, क्या हो जाएगा प्लस क्यों आवेश के कारण V1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के का वैल्यू छोड़ एप्सिलॉन नॉट के प्लस क्यू
प्लस क्यू बटे के, इनके बीच की दूरी क्या है, रूट में आर प्लस एल। ठीक, रूट में आर प्लस एल, ये इक्वेशन फर्स्ट। और माइनस क्यू आवे इसके कारण, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई अपसारण के माइनस क्यू बटे में आर, रूट में आर प्लस, इसकी तो बीच की दूरी कितनी होगी, आर प्लस एल होगी, आर प्लस एल इक्वेशन फर्स्ट। अतः परिणामी वैद्युत विभव, तो V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड से 1 2 3 से। अब क्या करें, इसी में वैल्यू रख दीजिए, तो V बराबर क्या आ जाएगा, V1 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे में रूट में आर प्लस एल, और ये माइनस यहाँ तो माइनस आके पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे में आर प्लस एल। अब देखिए रूट में आर प्लस एल, अब इससे संगे सभी कर दे तो V बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। जो यही प्रूव करना था कि इसकी निरक्षीय स्थिति में कैसे इसका वैल्यू 0 आता है। तो V बराबर कितना आ गया हमारा, ये सब कटेगा तो V बराबर कितना आ जाएगा 0। आई होप आपको समझ में आया कैसे इसका 0 आया। अब इसके अगला वाला क्वेश्चन हम 5 के ख में जाते हैं। 5 का ख क्या कह रहा है, 5 का ख ये कह रहा है कि 5 का ख कह रहा है कि भैया कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजक की फोकस दूरी के लिए स्थापित कीजिए। तो उसके परस्पर संपर्क में, तो यह बराबर 5 का ख क्या है कि उसको फोकस दूरी ज्ञात करना, परस्पर संपर्क में रखे, तो यह F1 इंटू F2 बटे में F2 माइनस F1, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा फार्मूला होता है। अगर D दूरी पर हो तो D दूरी पर होगा तो क्या हो जाएगा उसका F1 F2 बटे में F1 प्लस F2 माइनस डी माइनस डी, अगर ये D दूरी पर होगा तब। अब दोनों आपको बता देगा। और इसके अगला क्वेश्चन नंबर 6, गैस के नियम का प्रयोग करते हुए एक असीमित अनंत विस्तार वाले चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6, उसका चादर के लिए तीव्रता का जो होता है ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है सिग्मा बटे 2 अपसारण नॉट के। ई बराबर क्या होता है सिग्मा 2 अपसारण नॉट के। ठीक, फिर ले उसके आगे अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि लेंज का नियम क्या होता है, लेंज का नियम किस पे सिद्धांत पे कार्य करता है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। लेंज का नियम किस पे कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आप इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 है कि संधारित्र क्या कर रहा है कि संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने का फार्मूला बताइए। तो किसमें पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमारा क्या समांतर क्रम में, तो C बराबर क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, यही ना होता है। अगर n फॉर n रजिस्टेंस हो, फॉर n कैपेसिटर्स, अगर n कैपेसिटर हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा C बराबर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 प्लस Cn। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। हम यूपी बोर्ड का क्लास 12 का सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, और इस अगले क्लास में हम यूपी बोर्ड के क्लास 10 क्लास 12 के मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यूपी बोर्ड का हर एक पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और जो भी बच्चे हमसे नए जुड़े प्लीज़ सब्सक्राइब कर, ज़्यादा हो तो शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।